हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को करेंगे जो हमारा क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट में जो हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को करेंगे। तो ये हमारा कौन सा डेरिवेशन है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस पे क्या करना है, हमें एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार पे क्या उसके पास रखे हुए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस हेडिंग को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेंट वायर ऑफ इन्फानाइट लेंथ, इसको कहते हैं इस तरीके से। चलिए देखेंगे इस डेरिवेशन को किस तरीके से करते हैं। ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का ये डेरिवेशन पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को देख के अपना 5 नंबर बोर्ड के लिए बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे इसको, इस डेरिवेशन को किस तरीके से करेंगे। देखिए डेरिवेशन में क्या पूछ रहा है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, यानी कि हम लोग को एक तार बनाना है। देखिए मैंने यहाँ पे फिगर के मदद से आपको समझाऊँगा। देखिए यहाँ पे मैं स्केल की मदद से एक क्या बना लेता हूँ, एक वायर बना लेता हूँ अनंत लंबाई का। ये रहेगा, एक तार बना लिया, एक ऐसा तार बना लिया मैंने। ये देखिए एक तार बना लिया, देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। इस तरीके का तार बना लिया। ये क्या है, आवेशित है, इसमें क्या है, आवेश है। ठीक है, इसमें आवेश है। ठीक, ये तार है, इसमें आवेशित तार है। इससे क्या करेंगे, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ले देखिए एक बिंदु ले लेता हूँ, एक पॉइंट लेंगे। इस बिंदु को क्या नाम दे देंगे, इस बिंदु को नाम दे देंगे P। इस बिंदु P पे, इस तार की वजह से इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब मान लीजिए हम लोग क्या करें, इस तार से इस बिंदु तक की कुछ दूरी होगी, तो इस दूरी को हम लोग मान लेते हैं R। इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लेते हैं हम लोग R। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब इसको क्या करेंगे, एक गॉसियन बेलन बनाएंगे। गॉसियन बेलन की मदद से समझेंगे। देखिए किस तरीके से बनेगा, मैं यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ। आप इस तरीके से इस डेरिवेशन को करिएगा एग्ज़ाम में, अगर आपके पूछता है तो आप इस तरीके से करिएगा एग्ज़ाम में। एक गॉसियन बेलन की रचना मैं कर दे रहा हूँ, देखते जाइए। फिगर आप जितना अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा एग्जामिनर पे एक्सप्रेशन पड़ेगा, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स देगा। देखिए गॉसियन बेलन मैंने बना दिया। अब इस पे क्या किया, अब इस पे क्या करेंगे, एक अल्पतम, जैसे कि इसका क्या लेंगे, ये पूरा पृष्ठ है। अब ये गॉसियन बेलन है, इसका क्या करेंगे, इसकी यहाँ से यहाँ तक मानी क्या, इसका लंबाई कितना होगा, इसकी लंबाई हम लोग ले लेते हैं L। इस गॉसियन बेलन की लंबाई कितनी है, इसको मान लिए ये L लंबाई का एक गॉसियन बेलन बना दिया मैंने। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये पूरा बेलन है, तो पहले क्या करें हम लोग, छोटे से बेलन के छोटे से अवयव पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए विद्युत फ्लक्स निकालेंगे पहले छोटे से पार्ट के लिए, फिर पूरे गॉसियन बेलन पे निकालेंगे। तो देखिए इस पे जो इस पे जो विद्युत क्षेत्र लगेगा ये बाहर की तरफ लगेगा। विद्युत क्षेत्र को हम लोग किससे लिखते हैं, ई वेक्टर से। और इसका जो डी ए वेक्टर होगा ये कैसा होगा, ये इसी की डायरेक्शन में, इसी की दिशा में होगा। किसकी दिशा में, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में इसका डी ए वेक्टर होगा। मान लीजिए इसका क्षेत्र, पूरे गॉसियन बेलन का क्षेत्र क्या है, ए है। तो इसका छोटा सा पार्ट लिए हैं, ये देखिए छोटा सा काट लिए हैं, मतलब इस बेलन में से छोटे से पार्ट का निकाल रहे हैं हम लोग। क्या पहले छोटे से पार्ट पे निकालेंगे, फिर पूरे गॉसियन बेलन पे निकालेंगे क्या, विद्युत फ्लक्स। तो देखिए किस तरीके से होगा, ये देखिए हमारा आ गया। इसका ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अब देखिए ये क्या है, वक्र पृष्ठ पे है। अगर हम इसके समतल पृष्ठ पे इसको काट के निकालें, देखिए समतल पृष्ठ पे हमने एक छोटा सा अवयव ले लिया, इसी गॉसियन बेलन पे ही समतल पृष्ठ पे हमने एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया। अब इस पे जो इसका लगेगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा यानी कि विद्युत क्षेत्र जो लगेगा वो इधर बाहर की साइड लगेगा, ई। और इसका जो डी ए वेक्टर होगा ये किस तरफ लगेगा, इसका डी ए वेक्टर इसके लंबवत बिल्कुल ऊपर की तरफ लगेगा। तो इसका जो डी ए वेक्टर होगा इसके लंबवत लगेगा।
तो देखिए इसका डीए वेक्टर जो है और इसके विद्युत क्षेत्र के क्या लंबवत है, बिल्कुल लंबवत है। यानी कि यहाँ क्या होगा, जब इसका हम लोग वो निकालेंगे विद्युत वो आपने विद्युत फ्लक्स पढ़ा होगा। विद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो उसका फार्मूला होता है हमारा फाई ई होता है ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमारा देखिए इसके लंबवत है, यानी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री हो गई। तो अगर हम यहाँ पे देखिए इसके लिए निकालेंगे थीटा, जब हम लोग इसके लिए क्या है, इसका विद्युत फ्लक्स यानी कि वो विद्युत फ्लक्स जब हम लोग इसका निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हमारा कितना आएगा, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। क्या होती है, जीरो होती है, 0 डिग्री होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, जब इस पे समतल पृष्ठ पे निकालेंगे तो हमारा इसके लिए क्या आएगा, 0 आएगा, 0 डिग्री आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, समतल पृष्ठ पे ना निकाल के वक्र पृष्ठ पे निकालेंगे। वक्र पृष्ठ पे निकालेंगे, देखिए पहले ये दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी हमारी सेम है, तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 0 डिग्री हो जाएगी। थीटा की वैल्यू हमारी 0 डिग्री हो जाएगी। आगे देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्षेत्रफल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इसको कितना होगा, अब आपने क्या पढ़ा है, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या आपने पढ़ा है, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, फाई ई इज इक्वल्स टू क्या, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यहाँ आप देखिए क्या निकाल रहे हैं हम लोग, छोटे से पार्ट के लिए निकाल रहे हैं, इस पे लिए निकाल रहे हैं। ये देखिए डी ए अवयव जो है हमारा ना, उसके लिए निकाल रहे हैं। तो छोटे से पार्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डी लगा देंगे। छोटे से पार्ट के लिए क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो छोटे से पार्ट के लिए डी लगा दिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका जब हम लोग वेक्टर हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं। तो ये हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, क्या, ई डी ए कॉस थीटा। इतना हो गया। अब देखिए मैंने आपको जब बताया कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगी। तो हम जब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे, देखिए हमारा कितना आएगा, डी फाई ई छोटे से पार्ट के लिए क्या, विद्युत फ्लक्स, ये हमारा हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल्स टू आ जाएगा ई डी ए, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे इतना हमारा आ गया। ये देखिए हमारे छोटे से पार्ट के लिए क्या आ गया, ये जो हमने छोटा सा पार्ट लिया था, इस पे फिगर में देखिए छोटा जो हमने पार्ट लिया था उसके लिए क्या आ गया, हमारा विद्युत फ्लक्स आ गया छोटे से पार्ट के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे गॉसियन जो बेलन हमने बनाया था, इस पूरे बेलन के लिए निकालेंगे विद्युत फ्लक्स। तो देखिए किस तरीके से होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गॉसियन पृष्ठ, ऐसे लिखेंगे तो आप एग्जामिनर को अच्छे समझ में आएगा। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए पूरा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए समाकलन ऑफ डी फाई ई
देखिए कोई भी पार्ट है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ई, अगर मैं डी लगा देता हूँ तो ये क्या हो गया, छोटा सा पार्ट हो गया। मान लीजिए यहाँ पे क्षेत्रफल लिखा है ए, तो अगर मैं यहाँ पे डी लगा देता हूँ छोटा सा क्षेत्रफल हो गया। और इसका जब इसको पूरा निकालना होता है, यानी कि छोटे से पार्ट हो गया, तो जब इसका पूरा निकालने के क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, छोटा सा है, क्योंकि यहाँ पे डी लगा है, छोटा सा विद्युत फ्लक्स निकालने छोटे से पार्ट के लिए। तो क्या करेंगे, पूरे पार्ट के निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा ई डी ए। अब जब इसका समाकलन करेंगे तो हमारा आता है, इसका समाकलन करने पे आएगा ई फाई ई आ जाएगा। अब देखिए एक चीज़ आप देखिए फिगर में, क्या आपका देखिए डी ए बदला है, डी ए वेक्टर दोनों तरफ बदला है, एक तरफ ये लंबवत है, एक तरफ इसी डायरेक्शन में, इसी के समान है। लेकिन क्या है, हमारा जो ये है विद्युत क्षेत्र वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में। देखिए एक यहाँ जूम जा रहा है ना, इधरी साइड में, यानी कहने क्या मतलब हमारा ई क्या है, ई दोनों तरफ क्या है, सेम है। तो सेम है तो यानी क्या है, ई बदल नहीं रहा, ई बदल नहीं रहा, तो ई क्या है, कांस्टेंट है। तो ई कांस्टेंट है, तो यानी कि ई यहाँ से समाकलन से बाहर आ जाएगा। तो हमारा बच क्या जाएगा अंदर, समाकलन ऑफ डी ए। इतना आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, लेकिन फाई डी ए इज इक्वल्स टू 2πr_l। इसको भी मैं बता रहा हूँ, 2πr_l क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्या क्षेत्रफल होता है। ये हमने बेलन लिया था, ये देखिए हमने एक बेलन लिया था, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। तो देखिए क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, किसका फॉर्मूला है, बेलन के वक्र पृष्ठ, क्या, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 2πr_l। अब देखिए 2π आपको समझ में आ रहा होगा, r_l क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया ना, समाकलन डी ए की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पे रखेंगे 2πr_l, इतना मैंने आपको बताया रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2π तो समझ, 2 भी क्या है, ये भी कांस्टेंट नंबर, पाई की वैल्यू आपको मालूम होगी 22/7। लेकिन ये आर क्या है, एल क्या है, आर देखिए हमने यहाँ से ये तार से और ये बिंदु पे तक दूरी ली थी, ये है आर, और ये जो बेलन बनाया था उसकी दूरी है एल, इसकी लंबाई है कितनी, एल, इसकी लंबाई है एल। तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ तक हमने किया था, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ तक हो जाएगा हमारा फाई, हम लोग डी ए की जगह क्या रख देंगे, 2πr_l, डी ए की जगह पे हम लोग रख देंगे 2πr_l, समाकलन ऑफ डी ए की जगह क्या रख देंगे, ब्रैकेट में 2πr_l। इतना हो गया। अब इसको क्या करिए, आप इसको एक समीकरण 1 बना लीजिए, इसको क्या, समीकरण 1 बना लीजिए। अब क्या करिए, अब देखिए क्या लिखेंगे, परंतु गॉस, लेकिन क्या, गॉस के प्रमेय से, इसको आप परंतु नहीं भी लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख दीजिए गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आपको बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाएगा गॉस का प्रमेय। तो देखिए गॉस का प्रमेय हमारा क्या होता है, गॉस का प्रमेय हमारा होता है फाई ई इज इक्वल्स टू, क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा होता है गॉस का प्रमेय। ठीक है, ये होता है हमारा गॉस का प्रमेय। अब आपने क्या पढ़ रखा होगा, एक चीज़ आपने पढ़ रखी होगी, वो पढ़ रखा होगा आपने रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। यहाँ से अगर हम क्या करें, यहाँ से हम लोग क्यू की वैल्यू अगर निकालें तो हमारा क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, ये हो जाएगा हमारी क्यू की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वैल्यू आ रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंस क्यू इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, लैम्डा बाई एल लिख देंगे, क्या, लैम्डा बाई एल लिख देंगे। तो देखिए आ जाएगा फाई ई इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल, सॉरी बाई मैंने कह दिया, इसे लैम्डा इंटू एल कर देंगे। तो लैम्डा इंटू एल अपॉन में क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब इसको क्या करिए, आप इसको समीकरण 2 बना लीजिए, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब आप लिखिए समीकरण 1, समीकरण
एक व दो की तुलना करने पर, समीकरण एक व दो की तुलना करने पर, तुलना करने पर अब देखिए क्या आएगा हमारा जब इसकी तुलना करेंगे। तो हमारा देखिए समीकरण एक क्या था, समीकरण हमारा ये एक था ये, और समीकरण दो क्या है हमारा ये, तो हमारा इसके बराबर ये हो जाएगा। तो देखिए हमारा हो जाएगा E2πRL, ये हमारा समीकरण एक था, बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा समीकरण दो, यानी कि लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्या करेंगे, इसको ई को यहीं पे रहने देंगे और इसको पूरा यहाँ लेके जाएंगे इसके बटे में। तो देखिए क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा लैम्डा इंटू एल अपॉन में क्या 2πRL इंटू क्या एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ एल से एल क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो एल से एल हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा ई इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा लैम्डा अपॉन में क्या, अपॉन में आ जाएगा 2π एप्सिलॉन नॉट आर। यही हमारा क्या है, यही हमारा प्रूफ आ जाएगा, इस डेरिवेशन का क्या प्रूव्ड हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, इसका प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्या करना है। अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, अगर आप इसको 1/4π एप्सिलॉन नॉट के पदों में लिखना चाहते हैं तो आप क्या करिए, दोनों तरफ क्या करिए 2 से गुणा और 2 से भाग कर दीजिए। क्या करिए, 2 से गुणा और 2 से भाग कर दीजिए। यहाँ पे क्या करिए, देखिए 2 से गुणा कर दीजिए और 2 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ पे जब 2 से गुणा होगा तो आ जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट, पाई एप्सिलॉन नॉट थाई इंटू क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2 लैम्डा। देखिए लैम्डा से 2 गुणा हो गया तो क्या आ गया 2 लैम्डा अपॉन में क्या, अपॉन में आ गया आर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट के पदों में आ जाएगा। तो देखिए आई होप कि आपको ये डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। इस डेरिवेशन को मैंने आपको हेडिंग के हिसाब से बता दिया, हेडिंग क्या है इसकी, और मैंने आपको इसका फिगर भी बता दिया, फिगर किस तरीके से करते हैं। मैंने आपको क्या रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला बता दिया, सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।